दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार, इसे जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रोहन था। रोहन एक मेहनती किसान था जो अपने खेतों में दिन रात काम करता था। उसकी माँ शांति बहुत ही चिंतित और तनावग्रस्त रहती थी। वह हमेशा अपने बेटे की चिंता में रहती थी कि वह अपने खेतों में काम करेगा या नहीं, वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा आदि। रोहन ने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि वह अपने जीवन के लिए चिंतित नहीं होनी चाहिए, लेकिन शांति की चिंताएं कम नहीं होती थी। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप इतनी चिंतित क्यों रहती हैं? मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन आप मुझे अपनी चिंताओं से मुक्त कर दीजिए। शांति ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए चिंतित रहती हूँ क्योंकि तुम मेरे जीवन का एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। हमारे लिए तुम हमारी दुनिया हो। रोहन ने अपनी माँ को गौतम बुद्ध के पास ले जाने का फैसला किया। वह जानता था कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं उसकी माँ को शांति प्रदान कर सकती हैं। जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी माँ की चिंताओं के बारे में बताया। गौतम बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर कहा, माँ की चिंताएं इसलिए होती है क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी महसूस करती हैं, लेकिन चिंताएं करने से कुछ नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, दोस्तों, एक किसान के पास एक बाग था। उस बाग में कई पेड़ थे, लेकिन किसान उन पेड़ों को रोजाना चिंता में नहीं रहता था। उस पेड़ों को लेकर चिंता में नहीं रहता था कि वह कैसे बढ़ेंगे, वह कैसे फल देंगे आदि। वह बस उन्हें पानी देता था और उसकी देखभाल करता था। गौतम बुद्ध ने कहा, इसी तरह माँ को भी अपने बच्चों के लिए चिंता करने की बजाय उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए। शांति ने गौतम बुद्ध की सारी बातें और अपनी चिंताओं को कम करने का फैसला किया। उन्होंने रोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं रहूंगी। रोहन ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मैं आपके लिए हमेशा यहाँ रहूँगा, लेकिन आप मुझे पता है कि मैं अपने जीवन के लिए चिंतित नहीं होना हो चाहिए। उस दिन के बाद से शांति ने अपनी चिंताओं को कम करने का फैसला किया। वह अपने दिन को शांति से बिताने लगी और रोहन को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगी। रोहन ने भी अपनी माँ की बातों को समझा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। वह अपने खेतों में काम करता रहा और अपनी माँ के लिए भी समय निकालता रहा। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपके लिए एक आश्रम बनाना चाहता हूँ जहाँ आप अपने जीवन के अंतिम दिन शांति से बिता सके। शांति ने रोहन को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन में अब शांति महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में देख रही हूँ। रोहन ने अपनी माँ को आशीर्वाद दिया और कहा, माँ,
मैं हमेशा आपके लिए हमेशा यहीं रहूँगा, आपके पास रहूँगा। इस तरह रोहन और शांति ने अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त की। वह दोनों एक दूसरे के साथ खुश और संतुष्ट जीवन जीने लगे। गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हमें अपनी चिंताओं को कम करना होगा। हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में देखना होगा और अपने परिवार के साथ समय बिताना होगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी चिंताओं को कम करना होगा, हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में देखना होगा, हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना होगा, हमें अपने माता पिता की बातों को समझना होगा, हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए काम करना होगा। अगर ये सब कुछ हम करते हैं तो दोस्तों हम अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहेंगे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है ये कहानी हर बेटे तक पहुंचनी चाहिए, हर माँ तक पहुंचनी चाहिए, हर पिता तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस कहानी को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध के विचार ही जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह से भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन करके अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, वैसे तो बादाम को सेहत का खजाना कहा जाता है, सेहत का खजाना कहा जाता है और सेहत बादाम को खाना भी चाहिए। इसमें दोस्तों पाए जाने वाले विटामिन्स, मिनरल और ढेर सारे पोषक तत्व शरीर को हेल्थी बनाए रखते हैं। दोस्तों, बादाम में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल होते हैं, जो शरीर को मजबूती देते हैं, शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। लेकिन जो चीज़ अच्छी हो, कितनी भी अच्छी हो, उसके भी कुछ नुकसान होते हैं। हर अच्छी चीज़ सबको सूट नहीं करती है, कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बादाम के नुकसान के बारे में, फिर इसके और कुछ बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब इसके नुकसान को अगर हम लें तो दोस्तों वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि नुकसान किन परिस्थितियों में किन लोगों को करता है। दोस्तों, नुकसान करता है, जहाँ इसके नुकसान को जान के आप दोस्तों हैरानी होगी। कुछ लोगों के लिए जहर के समान होता है। आइए जानते हैं कि किसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पहले बीपी के मरीज को। दोस्तों, जिन लोगों को बीपी की परेशानी होती है उन्हें बादाम का सेवन करने से बचना चाहिए। दूसरा है पथरी के मरीज को। दोस्तों, जिन लोगों को किडनी स्टोन या फिर गॉल ब्लैडर में पथरी है उन लोगों को भी बादाम का सेवन करने से बचना चाहिए। तीसरा है कमजोर पाचन तंत्र। दोस्तों, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो आपको बादाम नहीं खाना चाहिए। बादाम में प्रोटीन और विटामिन्स पाए जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों का डाइजेशन कमजोर होता है उनको इसका सेवन करने से बचना चाहिए। चौथा है दोस्तों एसिडिटी की कंडीशन में। दोस्तों, जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है उनको बादाम का सेवन करने से बचना चाहिए। पांचवा है वेट लॉस। दोस्तों, जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को भी बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, छठवां है बादाम से एलर्जी। यदि दोस्तों किसी को बादाम से एलर्जी है तो उन्हें भी बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। हृदय की समस्या। बादाम में फैट की मात्रा अधिक होती है जो हृदय की समस्याओं को बढ़ा सकती है। आठवां है गर्भावस्था। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान बादाम का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर और पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है। तो आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इन लोगों को बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। और बादाम का सेवन दोस्तों करने से पहले बादाम के बारे में कुछ जान लीजिए। मित्रों, बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी और एक मीठी बादाम।
तो कभी भी बादाम खरीदते समय खट्टी बादाम मत लीजिएगा। जब भी बादाम लेना हो फिर चेक करके लेना, मीठी बादाम लेना। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है, इसलिए खट्टे बादाम नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, बादाम का सेवन जब करना, तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है बादाम को रात में भिगो करके और सुबह उसका छिलका उतार करके खाने से बादाम के ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। बादाम का सेवन हमेशा भिगोकर ही करना चाहिए। दोस्तों इस तरह से अगर आप बादाम का सेवन करते हैं तो बादाम के सारे फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।